गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पार्ट थर्ड को स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस पार्ट फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने रूल नंबर 10 तक कवर कर ली थी। अब हम रूल नंबर 11 को डिस्कस करने जा रहे हैं। रूल नंबर 11 कहता है कि 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, द रेस्ट ऑफ, ए क्वार्टर ऑफ, पार्ट ऑफ, 10% ऑफ। यदि इनके बाद आने वाला जो नाउन है अनकाउंटेबल नाउन होगा तो हमारी जो वर्ब होगी वो सिंगुलर बनेगी। यदि इनके बाद आने वाला जो नाउन है प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो हमारी जो वर्ब बनेगी वो प्लूरल बनेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यदि इनके बाद आने वाला नाउन अनकाउंटेबल है तो हमारी वर्ब सिंगुलर होगी, और इनके बाद आने वाला नाउन यदि प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो हमारी वर्ब प्लूरल होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, 1/3 ऑफ मनी इज़ आर स्पेंट। 1/3 ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन है वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। तो आने वाली जो वर्ब बनेगी वो हमारी सिंगुलर बनेगी और हमारा आंसर होगा इज़। सेकेंड एग्जाम्पल, 10% ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास आर इंक्रीजिंग डे बाई डे। 10% ऑफ, इसके बाद आने वाला जो नाउन है प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके साथ आने वाली जो वर्ब बनेगी वो प्लूरल होगी और हमारा आंसर होगा आर। थर्ड एग्जाम्पल, द रेस्ट ऑफ वर्क इज़ आर ऑलरेडी फिनिश्ड। द रेस्ट ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन है वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। ऐसी कंडीशन में बनने वाली जो वर्ब होगी वो सिंगुलर वर्ब होगी और हमारा आंसर बन जाएगा इज़। चलते हैं रूल नंबर 12 की तरफ। रूल नंबर 12 कहता है कि द परसेंटेज ऑफ के बाद आने वाला नाउन अनकाउंटेबल हो, चाहे प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, उसमें हमारा जो आंसर बनेगा वो हमारा बनेगा सिंगुलर वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, द परसेंटेज ऑफ मनी इज़ आर लेस। द परसेंटेज ऑफ के बाद आने वाला जो हमारा नाउन है मनी अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हमारी जो वर्ब होगी सिंगुलर होगी। सेकेंड एग्जाम्पल, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज़ आर इंक्रीजिंग डे बाई डे। द परसेंटेज ऑफ के बाद आने वाला जो स्टूडेंट्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो हमारी जो वर्ब बनेगी वो सिंगुलर वर्ब बनेगी इज़। तो कहने का मतलब ये है कि द परसेंटेज ऑफ के बाद आने वाला नाउन अनकाउंटेबल नाउन हो या प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, दोनों केस में हमारी जो वर्ब बनेगी वो सिंगुलर बनेगी। अब समझते हैं परसेंटेज और परसेंट में डिफरेंट। जो परसेंट होगा वो विद नंबर के साथ आएगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में 10%, तो परसेंट से पहले नंबर शो हो रहा है, लेकिन जो परसेंटेज है वो विदाउट नंबर फॉलो होगा, कि दोनों में डिफरेंट है।
अब बढ़ते हैं रूल नंबर 13 की तरफ। रूल नंबर 13 कहता है यदि सेंटेंस में प्लूरल नंबर और प्लूरल नंबर के साथ में यदि कोई प्लूरल नाउन आता है इसकी कंडीशन होगी या तो डेफिनेट डिस्टेंस, डेफिनेट हाइट, डेफिनेट सम ऑफ अमाउंट, डेफिनेट वेट। तो ये इसकी कंडीशन बनेगी। तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो आंसर बनेगा वो सिंगुलर वर्ब बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 किलोमीटर्स इज़ आर ए लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट। अब यहाँ पर देखोगे ये जो 10 किलोमीटर्स, 10 डेफिनेट हो गया, किलोमीटर्स हमारा किसको कर रहा है, शो डिस्टेंस को शो कर रहा है। तो यहाँ पर जो 10 किलोमीटर्स है ये हमारा डेफिनेट, ये जो हमारी कंडीशन है ये डेफिनेट डिस्टेंस को शो कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में हमारी जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी इज़। सेकंड एग्जांपल 3 lakhs was too much for me to arrange in a single day। तो यहाँ पर देखोगे 3 lakhs, यहाँ पर हमारा डेफिनेट सम ऑफ मनी को फॉलो कर रहा है। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये जो हमारी कंडीशन है, ये डेफिनेट सम ऑफ मनी को सम ऑफ अमाउंट को शो कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में इसके साथ बनने वाला जो आंसर होगा वो हमारा सिंगुलर वर्ब होगा, वॉज होगा। 100 kilograms is are too heavy for anyone to carry on his head। यहाँ पर देखोगे 100 किलोग्राम, 100 हमारा डेफिनेट हो गया। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित। 100 किलोग्राम तो डेफिनेट हो गया, किलोग्राम हमारा क्या हो गया, वेट हो गया। तो डेफिनेट वेट को शो कर रहा है, इसलिए इसके साथ बनने वाला जो आंसर होगा वो सिंगुलर वर्ब होगा, इज बनेगा। ए ड्यूरेशन ऑफ 3 years इज़ आर मोर देन एनफ टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट। यहाँ पर देखोगे ए ड्यूरेशन 3 years, इस रूल्स में हमारा यहाँ पर जो ड्यूरेशन वर्ड था वो मिस हो गया। तो यहाँ पर ड्यूरेशन नोट कर लेना। यदि डेफिनेट ड्यूरेशन, तो यहाँ पर एक ड्यूरेशन ऑफ 3 years, ये हमारा डेफिनेट ड्यूरेशन को शो कर रहा है, इसलिए इसके साथ बनने वाला जो आंसर होगा वो इज होगा। इसमें एक नोट का जरूर ध्यान रखना है, यदि इंडिविजुअल यूनिट, यदि ये हमारा जो 3rd नंबर रूल्स है, यदि ये इंडिविजुअल यूनिट को शो करता है, इंडिविजुअल यूनिट का मतलब होता है देना या बांटना, तो ऐसी कंडीशन में हमारी जो वर्ब बनेगी वो प्लूरल बनेगी। तो यहाँ पर इस केस में आपको हिंट मिलेगी, और हिंट ये मिलेगी कि ये जो डिस्टेंस, हाइट, सम अमाउंट, वेट जो भी है इनको बांटा जाएगा, बांटना या देना, ऐसी आपको हिंट मिलेगी। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो बात हो रही है वो इंडिविजुअल यूनिट की हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी वर्ब बनेगी प्लूरल बनेगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 रुपीज़ इज़ आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 10 बॉयज़। अब यहाँ पर देखोगे 10,000 रुपीज़ यहाँ पर रूल नंबर 3 को फॉलो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड, ये यहाँ पर हिंट मिली कि डिस्ट्रीब्यूटेड, फर्स्ट हिंट तो मिली डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है बांटना। यदि हम दूसरी हिंट के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर देखो 10 बॉयज़, तो यहाँ पर बॉयज़ जो है वो हमारा प्लूरल नाउन है। तो इससे क्लियर हो गया कि यहाँ पर 10 बॉयज़ों को डिस्ट्रीब्यूट, 10 लड़कों को बांटा जा रहा है। तो इस केस में
हमारी जो वर्ब बनेगी वो प्लूरल होगी। रूल नंबर 13 को दोबारा से समझो। यदि सेंटेंस में प्लूरल नंबर और प्लूरल नंबर के साथ में यदि कोई प्लूरल नाउन, कंडीशन क्या होगी? डेफिनेट डिस्टेंस, डेफिनेट हाइट, डेफिनेट सम ऑफ अमाउंट, डेफिनेट वेट। तो इस केस में हमारी वर्ब सिंगुलर होगी। और यदि ये केस, ये जो रूल नंबर 13 वाला जो केस है, यदि ये इंडिविजुअल यूनिट को शो करता है, इंडिविजुअल यूनिट का मतलब देना या बांटना किसी भी चीज़ को, तो या तो आपको सेंटेंस में कोई हिंट मिलेगी, सेंटेंस में आपको हिंट ज़रूर मिलेगी, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर जो बनेगा वो प्लूरल वर्ब बनेगा। यदि इनके बाद आने वाला नाउन प्लूरल तो हमारी वर्ब भी प्लूरल। रूल नंबर 12 कहता है द परसेंटेज ऑफ के बाद आने वाला नाउन चाहे अनकाउंटेबल नाउन हो चाहे प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, ऐसे केस में हमारी जो वर्ब बनेगी वो सिंगुलर वर्ब बनेगी। रूल नंबर 13 कहता है कि यदि सेंटेंस में प्लूरल नंबर और प्लूरल नंबर के साथ में प्लूरल नाउन, कंडीशन क्या होगी? डेफिनेट डिस्टेंस, डेफिनेट हाइट, डेफिनेट सम ऑफ मनी, डेफिनेट वेट, डेफिनेट ड्यूरेशन। इस कंडीशन को शो करता है तो हमारी जो वर्ब होगी वो सिंगुलर वर्ब होगी। इसमें नोट ज़रूर ध्यान रखना, और नोट यह है कि यदि ये रूल नंबर 13 इंडिविजुअल यूनिट को शो करता है, इंडिविजुअल यूनिट का मतलब होता है देना या बांटना, किसी चीज़ को लोगों में बांटने या देने से होता है, तो ऐसी कंडीशन में हमारी जो वर्ब होगी वो प्लूरल होगी। और इंडिविजुअल यूनिट में आप लोगों को सेंटेंस में कोई हिंट मिलेगा तो उस हिंट से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहाँ पर इंडिविजुअल यूनिट की बात हो रही है, देने की या बांटने की बात हो रही है। तो ऐसे केस में हमारी जो वर्ब बनेगी वो प्लूरल बनेगी। जैसे यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल था 10,000 रुपीज़, तो हमारा आंसर बनेगा आर। तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 4th में।